फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज अंग्रेजी में कुछ और बात करते हैं और कंटिन्यू करते हैं ट्रांसलेशन भी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम 3 in 1 कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिए आप। कहा जाता है नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। क्या क्या? नंबर 2, जेंडर नंबर 3, पर्सन, केस। नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये सब है नाउन के वेस, यानी दीज आर द गारमेंट्स ऑफ नाउन। तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन को तरह तरह की बात करने के लिए ये इनके 4 पोशाक हैं, 4 गारमेंट्स हैं। क्या क्या? नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। यानी कि नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इंग्लिश में तो यही होता है। संस्कृत की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी की भी बात करेंगे आप तो फिर वही सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन की बात है। जहाँ तक है जेंडर की बात तो जेंडर में क्या होता है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन, 4 जेंडर होते हैं। हिंदी में जो जेंडर है वो बड़ा विचित्र तरह का है। इंग्लिश में तो आप 4 है तो आप बड़ी आसानी से जो समझते हैं, आप जो देखते हैं, आप समझ जाते हैं कि भाई ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है, जेंडर है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि हवा, इंग्लिश का वर्ड है हवा, हिंदी का वर्ड है हवा, तो हवा को आप स्त्रीलिंग या पुंगलिंग कैसे बताएंगे, या नपुंसक या उभयलिंग कैसे बता सकते हैं? मुश्किल पड़ेगा। तो उसके लिए भी मेथड है। जैसे आप कहते हैं हवा चलती है, हवा चलता है नहीं होता है, ये वर्ब के द्वारा हो गया। उसके बाद पानी, पानी पड़ता है, पानी पड़ती है नहीं होता है। तो उसके भी तरीके हैं हिंदी में कि कैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग को निर्धारित किया जाता है। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि नाउन के 4 हैं, नंबर, जेंडर, पर्सन। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया? आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू, पहले दाव होता था सिंगुलर के लिए, लेकिन अब यू और यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सब होता है। और केस में होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, जिसको केस ऑफ एड्रेस कहते हैं। तो इस तरह के 4 है, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। इसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान आपको दे रहा हूं मैं। अब देखिए पहला सेंटेंस हमारा जो है वो है बचपन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। बचपन मतलब चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। तो नाउन को 2 चीज में बांटा गया है, एक कंक्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट में क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये 4 हो गए कंक्रीट में, जिसको आप दे सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिसको न छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में अंदाज लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जैसे लव, लव को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसकी कल्पना अनुभव कर सकते हैं आप। लाइफ, लाइफ भी आप देख नहीं सकते। आदमी को या जानवर को आप देखते हैं, उसकी लाइफ को नहीं देखते हैं आप। उसी तरह कुछ शब्द बनाए जाते हैं, जैसे लाइफ, चाइल्ड से चाइल्डहुड, बचपन, वाइफ से वाइफहुड, बॉय से बॉयहुड। इस तरह का ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पहला सेंटेंस है आपका, हम बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? बचपन शब्द, बचपन शब्द
भाववाचक, भाववाचक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है। जैसा कि मैंने वादा किया है कि हम 3 in 1 कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बना रहे हैं, हिंदी का निबंध भी आपके सामने है और इंग्लिश का निबंध भी है, और हम ग्रामर की भी चर्चा साथ साथ कर रहे हैं। तो बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। द वर्ड चाइल्डहुड, द वर्ड चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल, द वर्ड चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है इसकी जानकारी मैंने आपको दे दिया है अभी, और जो जो आएगा वो मैं देता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है बचपन, बचपन हमारे जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है। क्या है? बचपन हमारे जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है। क्या बनाएंगे आप? बचपन मतलब हो गया चाइल्डहुड, इज द सुनहरा मतलब गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ्स। हम चर्चा करेंगे यहाँ कि लाइफ जो है नाउन है वो होता है LIFE, और इसका जो प्लूरल है वो हो जाता है LIV। तो अगर FE है लास्ट में तो ये V में कन्वर्ट हो जाता है और ES लगता है, ये प्लूरल हो गया, पीरियड ऑफ आवर लाइफ। ये मैंने नंबर की चर्चा कर दी। अभी मैंने उसके बारे में बताया था, नाउन के 4 बेस, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। ठीक है, तो हमने इसकी चर्चा कर दी। आप समझिए कि चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर। नंबर 3, मैं बचपन में बहुत मस्ती करता था। क्या होगा? आई यूज्ड टू हैव a lot of fun in childhood. I used to have a lot of fun in childhood. मैं बचपन में बहुत मस्ती करता था। छोटा सेंटेंस है लेकिन अच्छा है, आप अरेंज कर सकते हैं इसको। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, बचपन में आप परियों के मेहमान, गेस्ट होते हैं। तितलियां आपकी प्रेमिकाएं
होती हैं और फूल आपके दोस्त होते हैं। सेंटेंस है, बचपन में आप परियों के मेहमान होते हैं, तितलियां आपकी प्रेमिकाएं होती हैं और फूल आपके दोस्त होते हैं। अब इसको छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इसको बड़ा सेंटेंस बनाया गया है। बचपन में आप परियों के मेहमान होते हैं, तो क्या कहेंगे? इन चाइल्डहुड you are guests of fairies. You are guest of fairies, comma, तितलियां, butterflies are your beloved and flowers are your friends. क्या है? In childhood, you are guest of fairies, butterflies are your beloveds, and flowers are your friends. चलते हैं 5वें सेंटेंस की ओर। खास करके जो हिंदी प्रदेश के लोग नहीं हैं, जैसे बंगाल के लोग, उनको हिंदी में परेशानी होती है, साउथ इंडियन को भी हिंदी में परेशानी होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और बाकी लोगों को जो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा ध्यान दिया था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनकी भी हिंदी अक्सर अच्छी नहीं होती है, अक्सर नहीं होती है, तो उनके लिए भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। बचपन में सपने यथार्थ मतलब रियल, यथार्थ से भरे होते हैं और यथार्थ सपनों से लवरेज होता है। शेर व शायरी में आपने सुना होगा, अभी जवानी का प्याला लबालब भरा नहीं है, अभी जवानी का प्याला लबालब भरा नहीं है, तो फिर खाली प्याले में मदहोश है कैसा। तो लबालब भरा मतलब टू द ब्रिंक ऑफ, मतलब अब छलकने ही वाला है। ये रेफरेंस के लिए मैंने बोला। बचपन में सपने यथार्थ से भरे होते हैं और यथार्थ सपनों से लबरेज होता है। अब इसको कैसे करेंगे? इन चाइल्डहुड द ड्रीम्स आर ब्रिमफुल मतलब लबालब भरा हुआ, ब्रिमफुल ऑफ, उनको सब कुछ रियलिटी ही नजर आता है। एंड द रियलिटी
overflows with ड्रीम्स। ये बचपन का खासियत है कि बचपन में सपने यथार्थ से भरे होते हैं, सब कुछ रियल लगता है उसको, और यथार्थ सपनों से लवरेज होता है। इन चाइल्डहुड द ड्रीम्स आर ब्रिमफुल ऑफ रियलिटी। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो कई बार ब्रेन में नहीं आता है, स्ट्राइक नहीं करता है कि इसके लिए हम ब्रिमफुल लिखेंगे। यथार्थ रियलिटी, सपनों से लवरेज होता है, मतलब अब ओवरफ्लो ही करने वाला है। रियलिटी ओवरफ्लोज विद ड्रीम्स। आगे बढ़ते हैं। देखने में लगता है, जब इंग्लिश ट्रांसलेशन बन जाता है तो लगता है हाँ ठीक तो है, लेकिन जब हम बनाने लगते हैं तो कई बार वर्ड स्ट्राइक नहीं करता है बहुत लोगों को, तो उससे आपको फायदा होगा, आप ध्यान दीजिए। नंबर 6, आप रेत मतलब सैंड, इसको बालू भी बोला जाता है। आप रेत के किले बनाते हैं और बड़े बड़े दानवों से युद्ध करते हैं। आप रेत के किले बनाते हैं और बड़े बड़े दानवों से युद्ध करते हैं। अब आप देखिए कैसे बनेगा ये। यू मेक सैंड कैसल्स मतलब महल, एंड हैव बैटल विथ giant monsters. You make sand castles and have battle with giant monster. ये आपका नेचर है। ये बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो बचपन में होता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें सेंटेंस की ओर। बचपन में आप रोटी खाते नहीं, रोटी निगलते हैं। रोटी खाना मतलब चबा चबा के खाना, और बिना चबाए उसको अंदर कर लेना, निगलना होता है। तो क्या बोलेंगे आप? इन चाइल्डहुड, बचपन का नेचर है, यू डू नॉट ईट ब्रेड। तब क्या करेगा? निगलना मतलब यू स्वैलो, निगल जाना, बिना चबाए अंदर कर देना। यू स्वैलो इट मतलब रोटी के बदले में आया है, ये प्रोनाउन है। बार बार हम रोटी नहीं लिखते हैं। इन चाइल्डहुड यू डू नॉट ईट ब्रेड, एक बार ब्रेड हो गया, यू स्वैलो इट, तो जो नाउन के बदले आता है वो प्रोनाउन है। इट आपका प्रोनाउन है और ब्रेड आपका नाउन है। आगे बढ़ते हैं। आठवें सेंटेंस की ओर। गली में शोर मचाते मित्रों की
टोलियों में शामिल होने के लिए आप बेलगाम, बिना लगाम के, बेलगाम घोड़े की तरह भागते हैं। नेचर बता रहा है कि गली में जब उनके मित्र आ जाते हैं शोर मचाते हुए, तो उसमें फिर शामिल होने के लिए वो क्या करता है, बेलगाम दौड़े, कहाँ गिरेगा, कहाँ क्या होगा, कुछ ठिकाना नहीं। बेलगाम, जब घोड़े में लगाम नहीं होता है तो पता नहीं घोड़ा किधर जाएगा, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए उसमें लगाम लगाया जाता है। तो बच्चे में लगाम नहीं होता है। इसको आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। पहले हिंदी आप नोट करें, फिर मैं इंग्लिश दे रहा हूं आपको। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यू रन लाइक एन अनब्राइडल्ड, बिना लगाम के, अनब्राइडल्ड हॉर्स। You run, present simple tense, like an unbridled horse to join the noisy groups of friends in the street। देखिए फिर से, गली में शोर मचाते मित्रों की टोलियों में शामिल होने के लिए, ये बात की बात है। जो मेन सेंटेंस है, आप बेलगाम घोड़े की तरह भागते हैं। पहले क्या करेंगे, आप भागते हैं, यू रन। अब किसके तरह, यू रन लाइक एन अनब्राइडल्ड हॉर्स। अब किस लिए, टू ज्वाइन द नॉइजी ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट। तो बड़े सेंटेंस में किसको पहले लिया जाएगा, जो मैन क्लॉज है उसको आप लेते हैं जिसमें वर्ब होता है। तो यू रन लाइक एन अनब्राइडल्ड हॉर्स, ये मैन क्लॉज है। बाकी सब ऑर्डिनल क्लॉज है। नंबर 9, अगर आप आइसक्रीम खरीद सकते हैं, यहां तो अंडरस्टूड है, आप एक शहंशाह, एम्पेरर की तरह महसूस करते हैं। आपका नेचर क्या है, अगर आप आइसक्रीम, छोटी चीज है लेकिन अगर आप आइसक्रीम खरीद सकते हैं तो यहां अंडरस्टूड है, आप एक शहंशाह की तरह महसूस करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इफ यू कैन बाय an ice cream, if you can buy an ice cream, तब क्या होता है, you feel, present simple tense, you feel like an emperor। तो you feel like an emperor, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और यह कंडीशनल हो गया if you can buy an ice cream, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्लॉज की चर्चा में इसकी हम बात करेंगे जब एनालिसिस आपको बताएंगे। नंबर 10 की तरफ जाते हैं हम। नंबर 10,
आपके लिए गृह होमवर्क जिसको बोलते हैं, गृह कार्य, नर्क होता है और गर्मी की छुट्टियां स्वर्ग। आपके लिए गृह कार्य नर्क होता है और गर्मी की छुट्टियां स्वर्ग। फॉर यू होमवर्क कोई करना नहीं चाहता, इसीलिए नर्क। होमवर्क इज हेल, होमवर्क इज हेल, एंड समर वेकेशन इज हेवन, ये स्वर्ग है। फॉर यू होमवर्क इज हेल, होमवर्क नर्क होता है, यानी नर्क के समान होता है, एंड समर वेकेशन मस्ती करने के लिए देश जाएगा, विदेश जाएगा, घूमने जाएगा, समर वेकेशन इज हेवन, क्योंकि उसमें मस्ती होती है, तो इसलिए उनके लिए ये हेवन दिखता है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत मदद करेगा। आप देखते रहिए, आप कभी भी एग्जॉस्टेड फील मत कीजिए कि आप कुछ और कर लेते हैं। इसके लिए आप हाफ एन आवर हर दिन, रात दिन कभी भी आप देखें, ये रिलीजियसली आप फॉलो करें। यू मस्ट लर्न हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, एंड ऑल्सो यू मस्ट रिवाइज some parts of grammar. God bless you. Thanks a lot. Please subscribe and like my channel. Thanks a lot.